हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेरी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जिसको आप पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, लेक्चर 1 में। आज मैं बात करूँगा nth टर्म ऑफ एपी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ टर्म लेते हैं एपी के, ऑड नंबर ऑफ टर्म है या इवन नंबर ऑफ टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी है 3, 4 या 5, उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, देन सो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एपी इज 0। m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म का m टाइम्स करना है। तो आपको पता है nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है en इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हमने फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर कर लिया, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका m टाइम्स mth टर्म am इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। m इंटू am की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग m का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो m a हो जाएगा प्लस m माइनस 1 इंटू डी। जब आप m का मल्टीप्लाई a में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, और n का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। m a na को इस साइड लाएंगे तो माइनस na हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 डी। अगर m माइनस 1 डी को उस दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस m माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका a, यहाँ से हो जाएगा, बचेगा क्या, m माइनस n इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, d कॉमन है, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, ये बचेगा। ये हो गया आपका a m माइनस n इक्वल टू डी। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका m। ओके, अब आप देखिएगा a m माइनस n इक्वल टू डी, इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस n एक साथ ले लिया हमने, m माइनस n, ये वाला m माइनस n। अब इसके बाद अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये बचेगा। a m माइनस n इक्वल टू डी m माइनस n माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस n, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, m प्लस n। a m माइनस n इक्वल टू डी। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका m माइनस n, m माइनस कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ से, 1 माइनस m माइनस n हो जाएगा, ये बचेगा। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या आ गया, d हो गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस m माइनस n, ये हो गया। a का वैल्यू d के फॉर्म में आया हुआ। अब यहाँ देखिए, जो फाइंड करना है उसको देखते हैं। सो दैट m प्लस nth टर्म, नाउ m प्लस nth टर्म देखिएगा, a m प्लस n, जहाँ पर क्योंकि a n का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर m प्लस n पुट करना है, ये हो जाएगा आपका a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है d, 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में d कॉमन ले लेते हैं। जब आप d कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल, और माइनस m प्लस m कैंसिल हो जाएगा।
ये क्या आ गया, d इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। इट मीन्स m प्लस nth टर्म ऑफ ए पी जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। और हम लोग को जीरो ही प्रूव करना था, m प्लस nth टर्म ऑफ ए पी दिस इज जीरो लाना है, तो जीरो आ गया। इसमें आपको करना क्या है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है उसी अकॉर्डिंग करते हैं। m टाइम्स mth टर्म लिखा हुआ है तो m इंटू ए एम लिख दिया, n टाइम्स nth टर्म लिखा हुआ है तो n इंटू ए एन लिखा, और वो दोनों इक्वल है। और इसको हमने फॉर्मूले पर सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू d के फॉर्म में आ गया। और जो फाइंड का जो प्रूव करना है m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म की जो वैल्यू होगी a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। और a की वैल्यू पुट कर देंगे, d कॉमन ले लेंगे और इसको लोवेस्ट टर्म में जब चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth टर्म qth टर्म एंड द rth टर्म ऑफ ए पी आर ए बी सी। इट मीन्स pth टर्म जो दिया है a है, qth टर्म है b और rth टर्म क्या है, c है। तो चलिए ये देखिएगा, pth टर्म का मतलब AP दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमने फर्स्ट टर्म को a ले लिया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं, a। पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म b कैपिटल ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में स्मॉल ए दे रखा है, तो स्मॉल ए नहीं लेंगे, कैपिटल ले लेंगे। एंड कॉमन डिफरेंस b d, एंड कॉमन डिफरेंस b d, कॉमन डिफरेंस को d ले लिया, क्योंकि इसमें d नहीं दिया हुआ है तो हम d ले सकते हैं। आप देखेंगे जो pth टर्म है, pth टर्म दिया हुआ है a p इक्वल टू a, aq इक्वल टू b और ar आर टर्म c है। ap का मतलब क्या हो गया, ap को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू a, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। 1, 2 और 3 हमने ले लिया। अब आप देखेंगे प्रूफ क्या करना है, a के साथ क्या है, q माइनस आर है, a के साथ q माइनस आर है तो a में क्या करना होगा, q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना होगा। b के साथ r माइनस पी है तो b में r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना होगा। और c के साथ p माइनस क्यू है तो c वाले में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं a का, इसके साथ है q माइनस आर तो q माइनस आर से मल्टीप्लाई, और b वाले में r माइनस पी से मल्टीप्लाई, r माइनस पी से, और c वाले में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई। ओके, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ क्या आ जाएगा, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब जब हम लोग q माइनस आर का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ऐड करना है। q माइनस आर का मल्टीप्लाई करिए, इसमें r माइनस पी का मल्टीप्लाई करिए, p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तीनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब a में मल्टीप्लाई किया और b में और c में, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इधर का ऐड किया तो ये आ गया। अब इस साइड मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, जब मल्टीप्लाई a में इस q माइनस आर का और इस a में r माइनस पी का और इस a में p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये हो जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा, अब इन सब में d कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा p माइनस वन और q माइनस आर प्लस q माइनस वन r माइनस पी प्लस r माइनस वन p माइनस क्यू, ये बच जाएगा। अब ये देखेंगे प्लस q माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया। यहाँ से a इंटू क्या आ गया, 0 आ गया प्लस d। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p का मल्टीप्लाई q में पी क्यू आ जाएगा, माइनस p का r में करेंगे पी आर हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r हो गया।
अब इसके बाद देखिएगा Q का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, Q का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस QR आ जाएगा माइनस PQ आ जाएगा। अब -1 का दोनों में करेंगे तो -R प्लस P हो जाएगा, प्लस अब R का P में करेंगे तो RP हो जाएगा, R का Q में करेंगे तो RQ हो जाएगा, माइनस P और प्लस Q हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा, माइनस P प्लस Q हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पर PQ प्लस PQ, ये प्लस PQ माइनस PQ से कैंसिल, माइनस PR प्लस PR से कैंसिल, माइनस Q प्लस Q से कैंसिल हो जाएगा और माइनस P प्लस P से कैंसिल, QR प्लस और माइनस QR कैंसिल हो जाएगा, प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या बचेगा, A इंटू 0 प्लस D इंटू यहाँ से 0 आ गया, ये आ जाएगा आपका 0, तो A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। और सेकेंड वाला ये है, सेकेंड वाला क्या प्रूव करना है, A माइनस B R प्लस B माइनस C P प्लस C माइनस A Q इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर pth टर्म A दिया हुआ है, pth टर्म A है, qth टर्म B दिया हुआ है और rth टर्म C दिया हुआ है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, A माइनस B दिखा हुआ है। तो हम लोग को करना क्या होगा, A में से B को माइनस करना होगा और उसके बाद सेकेंड टर्म है B माइनस C और इसके बाद है C माइनस A है। तो A में से B को माइनस करना होगा, B में से C को माइनस करना होगा, C में से A को माइनस करना होगा। पहले माइनस करने के बाद क्या करेंगे, इसमें R से मल्टीप्लाई, इसमें P से मल्टीप्लाई, इसमें Q से मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या लाना है, 0। अगर ये 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 आ गई। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए pth टर्म A दिया हुआ है, इसका मतलब है A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A है, ये आपका A। और qth टर्म A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B है, और A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल टू C है। ये हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। 1, 2 और 3 है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है और इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करना है और 3 में से 1 को माइनस करना है। चलिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। इसको माइनस कर लेते हैं। A माइनस बी जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी, जब आप A माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D माइनस A माइनस Q माइनस 1 इंटू D, ये हो जाएगा। माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाएगा और D जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, D आप कॉमन लेंगे तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और ये बच गया आपका P माइनस Q। क्या बच गया, P माइनस Q बच गया। A माइनस बी इक्वल टू D P माइनस Q बच जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B माइनस C इक्वल टू A में से आप अगर डायरेक्टली माइनस करेंगे तो A में से A माइनस हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, A में से 0 आ जाएगा। और जब आप D कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, Q माइनस 1 और माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, माइनस R प्लस 1 हो जाएगा, माइनस R प्लस Q माइनस 1, ये आपका Q माइनस 1 है, ये इक्वेशन 2 माइनस Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया D और Q माइनस R आ गया, Q माइनस R।
ये b माइनस सी की वैल्यू आ गई, यहाँ से b माइनस सी की वैल्यू आ गया। अब आप देखिएगा एक यहाँ पर इसके बाद c में से थर्ड में से 1 को माइनस करते हैं। जब आप थर्ड में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस ए इक्वल टू ए में से a माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, और इसके बाद d कॉमन ले लेंगे आप। जब आप d कॉमन लेंगे और r माइनस वन में से p माइनस 1 को माइनस करना है तो माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, c माइनस ए इक्वल टू डी, और ये बचेगा r माइनस p बच गया। ओके, अब a माइनस बी की वैल्यू और b माइनस सी की वैल्यू और c माइनस ए की वैल्यू आ गया है। अब क्या करना है इसमें, अब आप a माइनस बी में r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस इसको एक नया इक्वेशन ले लेते हैं 3 के बाद ये हो गया 4 हो गया, और b माइनस सी ये 5 हो गया, और इसको हम लोग 6 ले लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r से, और इक्वेशन नंबर 5 में p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये p से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 6 में q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4, 5 और 6 को ऐड कर लेते हैं। जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो r a माइनस बी प्लस b माइनस सी p प्लस c माइनस a q इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस साइड आप मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। सभी आप देखेंगे सभी में d कॉमन है, d सब में कॉमन है तो d कॉमन ले लेते हैं। जब आप d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा r p माइनस q प्लस सेकेंड इसके बाद है 5 वाला p q माइनस r प्लस p q माइनस r प्लस q r माइनस p, ये बचेगा। d आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r का मल्टीप्लाई p माइनस q में करेंगे तो क्या हो जाएगा, rp माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, ये बचेगा। अब इसके बाद देखिएगा आर पी प्लस है, आर पी प्लस आर पी और माइनस आर पी आर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। इस तरीके से इसको भी हमने 0 प्रूव कर दिया, इसके इक्वल टू 0 आ गया। ओके, आपको केवल करना है जो LHS में दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलिए और सब्ट्रैक्शन कीजिए, या एडिशन दिया तो एडिशन कीजिए। इसके बाद आप क्या करना है, आप सभी को सिंप्लीफाई करेंगे, केवल और केवल कैलकुलेशन थोड़ा है और ये आपका आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर करेंगे तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं एपी में टर्म्स को, जैसे दे दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है आपको या 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है, तो इस तरीके से जो हम लोग टर्म्स कंसीडर करते हैं वो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी लेते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम लोग उसके अलावा ये टर्म कंसीडर करें, अगर हम लोग को ऐसा लेना है 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म 3 लेना है, नंबर ऑफ टर्म 3 लेना है, तो उसको क्या लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी ले लेंगे। क्या लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी ले लेंगे जी। कब, 3 टर्म, अगर एपी के 3 टर्म लेना है तो क्या ले लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी लेंगे। अगर आपको 4 टर्म लेना है, 4 टर्म लेना है तो 4 टर्म में क्या लेंगे, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी और ए प्लस 3डी लेंगे। और 5 टर्म लेना है तो क्या लेंगे, अगर आपको 5 टर्म लेना है तो ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए प्लस 2डी ले लेंगे। अगर हम लोग को 6 टर्म लेना है तो 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है, तो इस तरीके से कौन सा टर्म लेंगे, ए माइनस 5डी, ए माइनस 5डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 5डी, ये ले लेंगे। ओके, आप देखेंगे जब नंबर ऑफ टर्म ऑड है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म में क्या आएगा, ए हमेशा आएगा। मिडिल टर्म में क्या आएगा, ए आएगा। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म लेंगे तब मिडिल टर्म में, ये ध्यान रखना है इस बात का।
और इसके लिए जब ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा उसमें कॉमन डिफरेंस डी होगा। जब नंबर ऑफ टर्म इवन होगा उसमें क्या आएगा, मिडिल टर्म में ए माइनस डी और ए प्लस डी आएगा। सब में आप देखेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, और इसमें भी ए माइनस डी ए प्लस डी आया हुआ है, मिडिल टर्म में ये होगा। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये 2D होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2D होगा। इसके लिए कॉमन डिफरेंस 2D। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म ध्यान रखना है कि अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी ऐसा लेना है तो हम लोग क्या इस बेसिस पर लेंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है 3 टर्म, तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेंगे। और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी लेना है तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेंगे। और ऐसे अगर 5 टर्म लेना है तो ए माइनस 2D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेंगे। और 6 लेना है तो ए माइनस 5D ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D ए प्लस 5D लेना। ओके, इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। इस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extreme is to the product of means is 7:15। अब क्या करना है, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब आगे उसी बेस्ड क्वेश्चन है, 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो वो 4 पार्ट जो AP में होगा वो कौन सा होगा, 4 पार्ट का मतलब 4 टर्म्स आपको लेना है। अब 4 टर्म्स के लिए मैंने अभी बताया था, 4 टर्म्स के लिए क्या लेंगे, लेट 4 टर्म्स बी, लेट 4 टर्म्स बी, 4 टर्म्स बी क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या होता है ए माइनस डी ए प्लस डी, मिडिल टर्म क्या होता है ए माइनस डी और ए प्लस डी होता है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर ए माइनस 3D ए माइनस 3D हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ए प्लस 3D हो जाएगा, ए प्लस 3D। ये हो गया 4 टर्म जो AP में है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2D। आप देख सकते हैं जैसा हमने बताया था अभी कि अगर 4 टर्म्स लेना है तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया। ओके, तो ये 4 टर्म हो गया AP के। अब इसी को 32 को डिवाइड करना था, 32 को डिवाइड करना है तो इसको हम लोग ले लेंगे ए माइनस 3D प्लस, ये हमने टर्म्स ले लिया, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D ए प्लस 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 4a इक्वल टू कितना आ गया 32, a इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करिए a माइनस 3D और a प्लस 3D, a माइनस 3D और a प्लस 3D a प्लस 3D इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब ये देखिए जो रेशियो दिया हुआ है, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है, a माइनस डी है a प्लस डी है, ये कितना है 7:15 है, 7:15। ओके, अब a माइनस 3D और a प्लस 3D कितना आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस डी का आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7/15 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 15 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 135d स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करिए इसमें 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ये हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर को इस साइड लाइए माइनस हो जाएगा इक्वल टू 135 को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 135d स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 7d स्क्वायर, माइनस करिए 15a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8a स्क्वायर बच जाएगा आपका, 8a स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करिए 15 में से 7 8 हो गया 2 और 1, ये d स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा
128/8d², लोएस्ट टर्म में चेंज करिए 16, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16d²। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 8, ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 16d², तो 64/16 कितना आ जाएगा 4 आ गया आपका d² की वैल्यू कितनी आई 4 आ गया, और d की वैल्यू क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा। कितना आ गया d की वैल्यू +-2 आ गया। तो टर्म्स क्या क्या आएगा ये देखिए, टर्म्स क्या क्या आ जाएगा, देयरफॉर टर्म्स आर क्या हो सकता है, एक बार आप प्लस लेकर चलिए +2, और दूसरी बार आप -2 लेकर चलेंगे। +2 लेंगे तो क्या होगा, a - 3d लिखा हुआ है, a - 3d, तो 8 - 3 × 2 ये आ जाएगा कितना 8 - 6 2 आ गया। अब इसके बाद a - d लिखा हुआ है 8 - 2, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद a + d लिखा हुआ है 8 + 2 लेंगे तो 10 आ जाएगा, और a + 3d लिखा हुआ है, इट मीन्स 8 + 3 × 2 14 आ जाएगा। तो टर्म्स क्या क्या आ गया 2 6 10 14, टर्म्स हमारा क्या क्या आ जाएगा 2 6 10 14 आ जाएगा। और जब -2 लेकर चलेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 14 10 6 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टर्म्स आ गया, जो एपी के कौन कौन से टर्म होंगे 2 6 10 और 14 हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ये a के पावर n + 1 + b के पावर n + 1 अपॉन a के पावर n + b के पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच ये अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक मीन a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2 होता है, इसको लिख लेते हैं a के पावर n + 1 प्लस b के पावर n + 1 अपॉन a के पावर n प्लस b के पावर n इक्वल टू a + b/2, ऐसा हो जाएगा a + b/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे जब क्या हो जाएगा, ये 2a के पावर n + 1 प्लस 2b के पावर n + 1 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा a के पावर n + 1, a के पावर n + 1, a का मल्टीप्लाई a के पावर n में करेंगे तो a के पावर n + 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ab के पावर n, प्लस जब b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर n b प्लस b के पावर n + 1, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2a के पावर n + 1 माइनस a के पावर n + 1 कर लेते हैं, प्लस 2b के पावर n + 1 माइनस b वाला इस साइड लाइए n + 1 वाला, b के पावर n + 1 इक्वल टू क्या बच रहा है ab के पावर n प्लस a के पावर n b, यही बचेगा। अब आप 2a के पावर n + 1 में a के पावर n + 1 जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा a के पावर n + 1 प्लस 2b के पावर n + 1 में से b के पावर n + 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा b के पावर n + 1 बचेगा, इक्वल टू ये देखिए क्या बच रहा है इधर ab के पावर n प्लस a के पावर n b बच जाएगा। ओके, आपको केवल ध्यान से सिंप्लीफाई करते जाना है। चलिए इसके बाद देखिएगा a के पावर n + 1, a के पावर n + 1, इस a के पावर n वाले को इस साइड ला देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा a के पावर n b इक्वल टू इस साइड क्या लिखा हुआ है, इस साइड है आपका a b के पावर n माइनस b के पावर n + 1, a n + 1 है, b के पावर n + 1, ये प्लस वाले को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, a के पावर n कॉमन है, यहाँ से क्या बच जाएगा a बच जाएगा माइनस यहाँ से b बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, b के पावर n कॉमन है, यहाँ से a बच जाएगा यहाँ से b बच जाएगा, ये आपका a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा, a - b से a - b कैंसिल हो गया, a के पावर n अपॉन b के पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं a/b के पावर n लिख सकते हैं इक्वल टू
1 को क्या लिख सकते हैं, क्या a बाई बी के पावर 0 लिख सकते हैं, a बाई बी के पावर 0 लिख सकते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, n की वैल्यू 0। नो वी फाइंड द आंसर, n की वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।